हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। अभी अभी बिहार एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है और अगर देखें तो इंटर लेवल वालों के लिए एक अलर्ट है। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग नोटिस में क्या जारी किया गया है। जैसा कि अभी हम लोग आ चुके हैं बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे देखेंगे तो आज देखेंगे 16 तारीख की डेट में यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है, यानी कल का डेट का ही है। हालांकि आज जारी किया गया है, कल अपडेट नहीं किया गया था। तो आइए इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं और इसमें एक फॉर्म भी बताया गया है, फॉर्म 8B, जो एनसीएल से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमने नोटिस को ओपन कर लिया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज आवश्यक सूचना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आशुलिपिक लिखा है तो फिर बीएसएससी से कैसे रिलेटेड है। वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैं बता रहा हूँ कि बीएसएससी वालों के लिए अलर्ट है। अब देखेंगे कि यहाँ पे तो 16/3/2024 का डेट दिया गया है। पद है आशुलिपिक आशुलेखन, परीक्षा 2023 की व्यवहारिक जाँच परीक्षा दिनांक 24 सितंबर 2023 को 3 पालियों में आयोजित की गई थी। और व्यवहारिक परीक्षा के उपरांत जो आशुलिपिक और आशुलेखन का 232 रिक्तियों के विरुद्ध जो व्यवहारिक परीक्षा में अर्हता के आधार पर कुल 271 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के स्क्रूटनी हेतु चयनित किया गया है। प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों को निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार आयोग के कार्यालय में उपस्थित होना है। तो देखिए यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है और डेट भी दिया गया है, टाइमिंग भी दिया गया है, यानी 3 अप्रैल को यहाँ पे 10 बजे सुबह में और फिर 3 अप्रैल को ही यहाँ पे 2 बजे यहाँ पे अपराह्न में 75 वहाँ पे है, 75 यहाँ पे है। फिर 4 अप्रैल को यहाँ पे सुबह में 60 कैंडिडेट को 10 बजे से और 4 अप्रैल को शाम को यहाँ पे 2 बजे से 61 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। अब देखिए जो प्रमाण पत्र है इसकी समीक्षा के लिए यानी प्रोविजनल रूप से आमंत्रित किया जा रहा है। तो जो बीएसएससी इंटर लेवल के अभ्यर्थी हैं, चूँकि कल तक आप सबका डॉक्यूमेंट्स अपडेट होगा, यानी 18 मार्च तक लास्ट डेट है। जो डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसको देखने के बाद ही आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा। और आपको कैसे सतर्क रहना है बीएसएससी इंटर को लेकर के, इसमें सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। देखेंगे कि प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को औपबंधिक यानी प्रोविजनल रूप से आमंत्रित किया गया है। और इसमें क्या है कि जो फॉर्म में आप लोग डेटा दिए हैं, जैसे कि जन्म तिथि हो गया, लिंग हो गया, कोटि हो गया, श्रेणी हो गया, शैक्षणिक योग्यता हो गया, तकनीकी योग्यता हो गया। अब इसे इंटर लेवल में भी देखेंगे कि आपने अपना सारा डेटा फीड किया होगा। जैसे अगर टेक्निकल चीज़ अगर बात करें तो उसमें अपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट डाला होगा या टाइपिंग सर्टिफिकेट भी डाला होगा। इसके अलावा आपका जो मैट्रिक और 12th का जो डिटेल्स है उसको भी अपने फिल किया होगा। अगर उसमें कोई गलती करते हैं तो फिर यहाँ पे देखेंगे आपको सावधान होने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे विज्ञापन के शर्तों के आलोक में जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। तो प्रमाण पत्रों की समीक्षा है तो आमंत्रित अभ्यर्थियों का सर्वप्रथम तो आपका बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा, आइरिस मिलान किया जाएगा। और व्यवहारिक जांच परीक्षा में जो यहाँ पे बायोमेट्रिक लिया गया था, यानी कि जो आपका बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम होगा उसमें भी जो आपका आइरिस लिया जाएगा उससे मिलान किया जाएगा। अगर आपका मिलान नहीं होता है तो यहाँ पे केवल आपका कैंडिडेचर रद्द नहीं होगा बल्कि आपके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई किया जाएगा, यानी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए प्रमाण पत्र की समीक्षा हेतु जो अभ्यर्थियों को यहाँ पर निर्देश दिया गया है, तो क्या करना है कि प्रपत्र 1 में वांछित विवरणी भर करके, यानी इनको प्रपत्र 1 भरना है। बीएसएससी अभ्यर्थियों को भी भरना होगा जो इंटर लेवल के फॉर्म भरे हैं। आगे चल करके एग्जाम के बाद मौका मिलेगा आपको और उसमें फ़ोटो चिपकाना होता है। देखिए अब यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो इंटर लेवल अभ्यर्थियों को ध्यान देना है। देखिए आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 और प्रपत्र 8B, हम यहाँ पे प्रपत्र 8B को भी दिखाएंगे आपको। आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रपत्र 1 आवश्यकता अनुसार प्रपत्र B 8B यहाँ पे आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। अभ्यर्थी अपने साथ ये निम्न यहाँ पे जो प्रमाण पत्र है उसकी मूल प्रति और उसकी स्व अभिप्रमाणित 6 प्रति को क्रमवार सुव्यवस्थित करके जांच दल को 3 सेटों में उपलब्ध कराएंगे। यानी आपको 3 सेट में करना है, साथ ही साथ उसका मूल प्रति भी। तो पहला चीज़ कि आपका पूर्ण रूप से भरा हुआ निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित एवं चिपका हुआ फोटोयुक्त प्रपत्र 1, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा एवं व्यवहारिक परीक्षा निर्गत प्रवेश पत्र। यानी जो इंटर लेवल अभ्यर्थी है ये ध्यान देंगे कि आपका जब भी एडमिट कार्ड जारी होगा आप अपना एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखेंगे, आगे उसकी जरूरत पड़ेगी। मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण मूल प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र। इंटरमीडिएट का यहाँ पे दिया गया है, तकनीकी है, कंप्यूटर कोर्स से संबंधित है, उसके बाद से अनुसूचित जाति जनजाति का है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है यहाँ पे, और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे देखेंगे तो इसका भी है। निर्धारित प्रपत्र में विकलांगता का प्रमाण पत्र है और यहाँ पे आवास प्रमाण पत्र है, बिहार सरकार के नियमित रूप से सेवक होने के, उसके बाद से पहचान पत्र है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग प्रपत्र 8 को देख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे
चलिए सबसे पहले तो ये जानकारी ले लें कि क्यों ज़रूरी है ये प्रपत्र 8। तो देखिए इसमें क्या है कि आपका पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आप अभ्यर्थी हैं और क्रीमी रहित प्रमाण पत्र आपने अंतिम तिथि यानी जो फॉर्म भरने का दिसंबर में डेट था बीएसएससी का, इस नोटिफिकेशन के अनुसार आपने दिए होंगे, तो 1 वर्ष से अधिक पुराना होने की स्थिति में आपको एक प्रपत्र उस समय देना रहेगा। तो जो भी फॉर्म अभी अपडेट नहीं किए हैं, आप देख लेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट्स 1 साल से ज़्यादा का तो नहीं है, तो 1 दिन का समय है और दोबारा मौका मिला है बीएसएससी के द्वारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स को सही से अपलोड करेंगे क्योंकि कल तक का समय है। अगर आप गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए हैं तो दोबारा से आप लोग अपलोड कर सकते हैं। देखिए प्रपत्र 1 यहाँ पे 8B क्या है और क्यों भरना है। अगर आप मान के चलिए कि फॉर्म भरने का जो दिसंबर डेट था उसके अंदर तक आपका 1 साल का डॉक्यूमेंट्स था, लेकिन आगे की प्रक्रिया में समय लगेगा और वो आपका डॉक्यूमेंट्स 1 साल से ज़्यादा का हो जाएगा एनसीएल। तो उस कंडीशन में आपको प्रपत्र 8B भरना है। देखिए क्या होता है, इसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्म 8B है, आधिकारिक घोषणा पत्र का विहित प्रपत्र आवेदक द्वारा भरा जाने वाला शपथ पत्र। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे आपका फादर्स नेम रहेगा, यहाँ पे आपका गांव का नाम रहेगा, पोस्ट रहेगा, थाना, प्रखंड, जिला और यहाँ पे स्टेट बिहार रहेगा आपका, और कौन से जाति से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे आपकी जाति का नाम रहेगा। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना रहेगा और यही लेके जाना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में। तो बीएसएस इंटर अभ्यर्थी जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर गलत अपलोड किए हैं, एक बार फिर से आप लोग चेक कर लीजिए क्योंकि ये मौका आपको फिर नहीं मिलने वाला है और कल तक का ही डेट है। इसलिए बीएसएससी अभ्यर्थियों के लिए एक अलर्ट समझिए और एग्ज़ाम डेट आपका इलेक्शन के बाद बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि काफ़ी समय हो गया फॉर्म भरे हुए। तो तैयारी अच्छे से करें आप लोग और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।